एक ऐसी लड़की की कहानी जो बहुत ज्यादा अमीर होती है। उसका नाम इसाबेल मोर होता है। वो अमेरिका के सबसे रईस आदमी की बेटी होती है। इसाबेल अपना घर परिवार दौलत सब कुछ छोड़कर एक आम जिंदगी जीने का शौक रखती है। इसाबेल अपने पति के साथ आराम से जिंदगी जी रही होती है। तभी एक दिन उसका हस्बैंड किसी दूसरी औरत के साथ गड़बड़ कर रहा होता है। तभी वहाँ इसाबेल आ जाती है। इस बात से इसाबेल बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसका हस्बैंड इसाबेल को समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानती और उससे तलाक ले लेती है। उसका हस्बैंड नहीं जानता था कि इसाबेल अमेरिका के सबसे रईस आदमी की बेटी है और वो मिस मोर है और दोनों तलाक ले लेते हैं। इसाबेल वही आम सी जिंदगी के साथ आगे बढ़ने लग जाती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है कार्सन। इसाबेल कुछ दिन उस लड़के के साथ रहती है और उसके बाद उससे शादी कर लेती है, पर अफसोस उनकी शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। कार्सन एक दूसरी लड़की को डेट करने लगता है। ये सब जानकर इसाबेल को बहुत ही दुख होता है। वो कार्सन को ढूंढने पैदल ही जा रही होती है। तभी उसका मैनेजर वहां आ जाता है। मैनेजर का नाम होता है डेविड। डेविड कहता है, मिस मोर, आप अमेरिका की सबसे रईस आदमी की लड़की हैं और आप पैदल जा रही हैं। इसाबेल कहती है, डेविड आप यहाँ से चले जाओ, मैं जैसे जीना चाहती हूँ मुझे जीने दो। मुझे रईसी अमीरी का कोई शौक नहीं है। मेरा वास्ता आपकी शाही जिंदगी से बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे ही जीना चाहती हूँ। डेविड कहता है, आपके डैड आपसे मिलना चाहते हैं। इसाबेल डेविड को बताती है कि मेरा पति मुझे चीट कर रहा था, मुझे उसे सबक सिखाना है और हम दोनों का तलाक हो गया है। डेविड कहता है, आज जैकब्स ग्रुप ने एक पार्टी रखी है और उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में मिस मोर यानी कि आपको बुलाया है। आपका पति कार्सन भी वहाँ होगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। इसाबेल कहती है, ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन आपको जैकब्स ग्रुप के लिए $1 बिलियन का एक डायमंड और एक पेंट हाउस खरीदना होगा जो सबसे महंगा पेंट हाउस होगा। ये सारी चीजें उन्हें गिफ्ट में देना चाहूंगी। डेविड कहता है, जैसा आप चाहो वैसा होगा मिस मोर। वहीं हमें दिखाया जाता है कार्सन अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, कार्सन हम जैकब्स की पार्टी में जाने से पहले शादी कर लेते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ मिस मोर यानी इसाबेल आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं यानी फेंक रहे होते हैं। मिस मोर ये देखकर बहुत गुस्सा होती है और अपनी सच्चाई बताने का फैसला करती है। इसाबेल कहती है, कार्सन मैं मिस मोर हूँ, अमेरिका के सबसे रईस आदमी की लड़की। दोनों उस पर यकीन नहीं करते हैं और हंसते हुए उसका मजाक बनाते हैं। कार्सन कहता है, इसाबेल अभी हाल ही में हमारा तलाक हुआ है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें सदमा लगा है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम खुद को मिस मोर बताने लग जाओ। और फिर दोनों उसका मजाक बनाते हैं। कार्सन इसाबेल को अपना कार्ड देता है और उससे कहता है कि इस कार्ड में बहुत सारा पैसा है, जितना तुम चाहो उतना डॉलर इससे ले सकती हो और इस कागज पे साइन कर दो जो हमारा डाइवोर्स पेपर है। इसाबेल कार्ड को जमीन पर फेंक देती है और पेन लेकर पेपर पर साइन कर देती है और कार्सन को बताती है कि मैं मिस मोर हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम रायन होता है। रायन जैकब्स ग्रुप का ओनर होता है। वो भी इसाबेल की तरह आम जिंदगी जीने का शौक रखता है, इसी वजह से उसे भी कोई नहीं पहचानता। रायन इसाबेल से शादी करने को कहता है और कार्सन को बताता है कि मैं हूँ रायन जैकब, जैकब्स ग्रुप का मालिक। कार्सन और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों हंसते हैं और कहते हैं, दो पागल एक साथ, एक मिस मोर है तो दूसरा जैकब्स ग्रुप्स का ओनर। हालांकि इसाबेल और जैकब्स भी एक दूसरे को मोर और जैकब्स नहीं समझते। वो सोचते हैं कि ये फेंक रहा है, वो सोचती है कि ये फेंक रहा है। रायन कहता है, इसाबेल तुम भी हमारी पार्टी में चलो, आज एक स्पेशल गेस्ट आ रही है। इसाबेल मुस्कुराकर हाँ कहती है क्योंकि वो जानती है वो स्पेशल गेस्ट मैं ही हूँ यानी कि मिस मोर। कार्सन और उसकी गर्लफ्रेंड कहते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, तुम भिखारियों के पास वहां जाने का पास भी नहीं होगा। यहाँ से सीन कट होता है। कहानी जाती है जैकब्स की पार्टी के एंट्री रूम में, जहाँ दो गार्ड्स इसाबेल और रायन को रोक लेते हैं और कहते हैं, ये शाही पार्टी है, तुम्हारे पास इसका पास नहीं है, तुम दोनों अंदर नहीं जा सकते। रायन कहता है, बेवकूफ मैं रायन जैकब्स हूँ। गार्ड्स कहता है, अगर तुम रायन जैकब्स हो तो मैं हूँ शाहरुख खान। तभी वहाँ कार्सन और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाते हैं। कार्सन गार्ड्स को पास देता है। वो दोनों इसाबेल और जैकब से कहते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है ये पार्टी ज्वाइन करने की, तुम्हें कोई धक्का मार के निकाल देगा, इससे पहले यहाँ से तुम चले जाओ। और दोनों उनका मजाक बनाते हुए पार्टी के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद रायन का भाई आ जाता है और गार्ड्स को डांटते हुए उन्हें बताता है कि ये सच में रायन जैकब्स है। गार्ड्स रायन से माफी मांगते हैं। इसाबेल सोचती है कि यार ये तो सच में रायन जैकब्स है। रायन कहता है, इसाबेल तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, मैं स्पेशल गेस्ट
गेस्ट से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनकी देखभाल करूंगा और पार्टी में आकर तुमसे मिलता हूँ। इसके बाद इसाबेल पार्टी में होती है, तभी कार्सन और उसकी गर्लफ्रेंड उसका मजाक बनाती हैं और दोनों को जल्द ही पता चल जाता है कि ये असल में रायन जैकब्स है। वो दोनों अजीब सा बिहेव करने लग जाते हैं और जैकब्स से माफी मांगते हैं। जैकब्स अनाउंस करता है कि हमारा जैकब्स ग्रुप किंग्सले ग्रुप के साथ काम करेगा और मेरी नई वाइफ इसाबेल होगी। तभी रायन का भाई रायन से कहता है, ये क्या पागलपन है, आपकी शादी किंग्सले की बहन से होनी है, क्या किसी भी सड़क छाप को आप अपनी वाइफ बना लेंगे? रायन कहता है, ये तुम्हारी भाभी है और मैं जिसे चाहूं उससे शादी कर सकता हूं, तुम्हें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी किंग्सले कहता है, अगर तुमने ये रिश्ता तोड़ा तो हम जैकब्स ग्रुप की सारी डील कैंसिल कर देंगे। रायन का भाई कहता है, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका फैसला हमारी दादी करेंगी। इसके बाद कार्सन और उसकी गर्लफ्रेंड इसाबेल का मजाक बनाते हैं। इसाबेल, तुम यहाँ तक तो आ गई हो, लेकिन जैकब से शादी करने के सपने को छोड़ दो। तभी वहाँ किंग्सले की बहन आ जाती है। वो इसाबेल से कहती है, तुम्हारी औकात इस पार्टी में आने की नहीं है और तुम जैकब्स ग्रुप के ओनर से शादी करने के सपने देख रही हो। इसाबेल कुछ नहीं कहती है, बस मुस्कुरा देती है और कहती है कि बस 5 मिनट की देरी है, सबको सब कुछ पता चल जाएगा। तभी जैकब्स उसे डांटते हुए कहता है, इसाबेल मेरी वाइफ है, इसके खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगा। तभी वहाँ रायन जैकब्स की दादी आ जाती है और सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। किंग्सले अपनी दौलत का दिखावा करती है और रायन की दादी को गिफ्ट्स के तौर पर करोड़ों के डायमंड्स और पेंट्स हाउस की चाबी देती है। हालांकि वो सब दिखावा कर रही होती है, क्योंकि इसाबेल ने पहले ही डेविड से यही सारे गिफ्ट खरीदने को कहा था और डेविड ने पहले ही उन सबको खरीद लिया था। किंग्सले की बहन और कार्सन की गर्लफ्रेंड इसाबेल का मजाक बनाते हैं। तभी जैकब्स की दादी कहती है, रायन तुम इतने अमीर फैमिली के हो, तुम ऐसी सड़क छाप औरत से शादी कैसे कर सकते हो? ये सब देखकर कार्सन और उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होते हैं। रायन अपनी दादी को समझाने की कोशिश करता है। तभी इसाबेल खड़ी हो जाती है और किंग्सले फैमिली की इंसल्ट करती है। इसाबेल सबको बताती है कि जो चीजें पहले से ही खरीदी जा चुकी हैं, यानी कि पेंट हाउस और डायमंड, वो तुमने कैसे खरीद लिए? रायन इसाबेल को रोकता है। इसाबेल कहती है, बस 5 मिनट रुको और मैं सब संभाल लूंगी। कार्सन की गर्लफ्रेंड कहती है, ये सब तुम्हें कैसे पता, तुम तो भिखारी हो। तभी वहाँ डेविड आ जाता है। सब खुश होते हैं कि मिस मोर आ गई। डेविड डायमंड का गिफ्ट और पेंट हाउस की चाबी रायन की दादी को देता है और कहता है, मिस मोर ने ये सब आपके लिए खरीदा है। रायन की दादी कहती है, मिस मोर कहाँ है? डेविड कहता है, यही है मिस मोर आपके साथ, इसाबेल ही है मिस मोर। सभी लोग चौंक जाते हैं। कार्सन इसाबेल से माफी मांगता है और किंग्सले और उसकी बहन की होती है तगड़ी वाली बेइज्जती। यहीं से होता है हमारी कहानी का समापन, द एंड।